हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th के थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी एनसीईआरटी की सभी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आपके पास इसमें 3.1, 3.2, 3.3 टोटल 3 एक्सरसाइजेस हैं और सभी को हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत अच्छी तरह से परफेक्टली मैं आपको समझाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सभी एक्सरसाइजेज एकदम स्ट्रांग हो जाएंगी। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आप अपने सामने ये देख सकते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपके पास एक स्टडी टेबल है और उसके ऊपर एक टेबल लैम्प रखा है। तो किसी दूसरे पर्सन को आपको बताना है कि वो कहाँ पर है। तो कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे बताओगे कि उसको अंदाज़ा लग जाए कि हाँ भाई वहाँ पर रखा है टेबल लैम्प। तो देखो, ये है स्टडी टेबल और इसके ऊपर ये रखा है टेबल लैम्प। ठीक है, अब इसकी हमें पोजीशन बतानी, तो सीधी सी बात है, मेज़र कर लेंगे, नाप लेंगे हम, है ना, कि भाई लेफ़्ट से कितनी डिस्टेंस पे है, फ्रंट से कितनी डिस्टेंस पे है, नाप के और लिख दो कि भाई इतनी डिस्टेंस पे है। ये हम बता सकते हैं। यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि लेफ़्ट से कितने डिस्टेंस पे है और फ्रंट से कितने डिस्टेंस पे, या राइट से डिस्टेंस बता दो कि राइट से इतनी डिस्टेंस पे है। कोई दो इन्फॉर्मेशन हमें बतानी है ना। इसको थोड़ा डिटेल प्रॉपर वे में हम लिखते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से। अगर ग्राफ पेपर पे इस तरह से बनाना हो, कैसे लिखेंगे हम। तो ये जो टेबल है इसकी लेंथ 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जो पार्टीशन है, 5 खाने 50 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो 10 पार्टीशन है वो 100 सेंटीमीटर है, यानी एक पार्टीशन 10 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पर लिया है। एक यूनिट 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब जो यहाँ पर टेबल लैंप है उसकी क्या पोजीशन है, वो इस तरह से है। अब एक यूनिट अगर 10 सेंटीमीटर है तो पूरा टेबल लैंप तो लेफ़्ट से 2 यूनिट पर है ना, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। और फ्रंट से कितनी डिस्टेंस पे है, 4 यूनिट पे है, यानी ये 40 सेंटीमीटर हो गया। इसको नाम देते हैं, ये है लेफ़्ट राइट एंड फ्रंट एंड बैक। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ आ गया आपको। और हम फाइनल स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, द टेबल लैम्प इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट। और हम ये भी कह सकते हैं, द पोजिशन इज ट्वेंटी 40। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये 20-40 है। लेकिन हमें बताना होगा कि 20 किसे मेंशन कर रखा है। हमें ये बताना होगा कि जो पहला वाला है वो लेफ्ट से डिस्टेंस है और दूसरा वाला ये फ्रंट से डिस्टेंस है। और आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 40-20। उस केस में हमें बताना होगा कि भाई हम जो लिख रहे हैं, ये जो पोजीशन हम लिख रहे हैं वो क्या है, जो पोजीशन हम मेंशन कर रहे हैं वो क्या है। क्या वो फ्रॉम लेफ्ट कॉमा फ्रॉम फ्रंट है, या फिर पहले फ्रंट है और फिर लेफ्ट है। तो अगर पहले फ्रंट फिर लेफ्ट से डिस्टेंस बतानी है फिर तो वो ये वाला होगा, और अगर पहले लेफ़्ट से डिस्टेंस बतानी फिर फ्रंट से तो ये वाला होगा, इस तरह से। तो ये प्रॉपर तरीका है बताने का, है ना। अब ये मत कहना कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। वो अब देखो, जब हम ये क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे, आप अगर बाकी एक्सरसाइजेस करोगे तो उसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो हमें पता है कि भाई एक्स डिस्टेंस ये है, वाई डिस्टेंस ये है, तो ये तो उसमें तो अज्यूम कर चलते हैं ना कि भाई एक्स पहले लेना है, वाई बाद में लेना है, तभी जाके हम ये लिख रहे हैं। लेकिन अगर एक्स वाई नहीं पढ़ा है आपने, उससे पहले की ही हम बात कर रहे हैं, तो उससे पहले तो हमें बताना होगा कि भाई पहला वाला क्या है। पहला वाला डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट है, दूसरा वाला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट है, तो इसलिए ये वाला आया। तो ये प्रॉपर आप देख सकते हैं, इस तरह से हम लिखेंगे। ओके, अगर आपको ये चीज़ नहीं भी लिखनी है, इट्स ओके, आप ये पोजीशन इस तरह से लिख सकते हैं, दिस और दिस, और ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स
which cross each other at the center of the city. These two roads are along north-south direction and east-west direction. Okay? तो यहाँ पर आपने देख लिया ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ में दो रोड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. अच्छा, ओके. ऑल द अदर स्ट्रीट्स of the city run parallel to these roads are 20 meter apart. There are 5 streets in each direction. और using this, तो इसमें हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं और यहाँ पर उनके बीच की डिस्टेंस है कितना, 200 मीटर, और वो 1 सेंटीमीटर करके हमें बताना है. तो बेसिकली ये 200 मीटर है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 200 मीटर है. तो 200 मीटर में हमें स्ट्रीट्स को ड्रॉ करना है. और इस तरह से जो स्ट्रीट्स हैं ये पैरेलल रन कर रही हैं, इन रोड्स के पैरेलल में स्ट्रीट्स हैं और इनको नाम देते हैं. ये स्ट्रीट नंबर 1, 2, स्ट्रीट नंबर 3, 4, 5 और ऐसे ही यहाँ पे ये स्ट्रीट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5. ओके, इस तरह से हमने उनको नाम दे दिया है. अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मॉडल यहाँ पर है इसमें क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे स्ट्रीट एक दूसरे को कट कर रही हैं. बिल्कुल है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है. यानी जो यहाँ पर नॉर्थ से साउथ में कुछ स्ट्रीट्स जा रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट में कुछ स्ट्रीट्स जा रही हैं, वो एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे वो क्रॉस स्ट्रीट हो गई. तो ये भी हो गया, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर ये लिखा है कि ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर. सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो सेकेंड स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट में जो फिफ्थ स्ट्रीट है उसको इस तरह से लिखा गया है. इसको कहने का ये मतलब है कि पहले नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट को लिखा गया है और फिर ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट को लिखा गया है. तो यहाँ पे ये, अच्छा वैसे उन्होंने कहा नहीं है, बट 2-5 कौन सा होगा. 2 नॉर्थ साउथ वाला 2 देखेंगे हम और ईस्ट वेस्ट वाला 5 देखेंगे, तो ये है, ये 2-5 है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा 4-3 किधर है. तो 4 यानी नॉर्थ साउथ में 4 होना चाहिए और ईस्ट वेस्ट में 3 होना चाहिए. तो नॉर्थ साउथ में 4 ये है, ईस्ट वेस्ट में 3 ये है, तो यहाँ पर मीट कर रहे हैं. ये हो गया है. तो ये है 4-3. कितनी है ऐसी, क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स. तो 4-3 से तो एक ही को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, दूसरा तो नहीं हो सकता. अच्छा, और हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3-4. तो यानी पहला वाला नॉर्थ साउथ है यानी 3 ये है और दूसरा वाला ईस्ट वेस्ट यानी ये, तो वो ये होगा. दिस इज 3-4. तो ये हो, और ये भी एक है यानी ये एक है और ये भी एक ही है. और इस तरह से हमने ये पूरा स्ट्रीट प्लान बना दिया है. ठीक है. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. इस क्वेश्चन का पर्पस एक ये भी था कि पहली बात तो हमारे पास यूनिक पॉइंट होता है. ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास कोई 2.5 2-3 पॉइंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. यूनिक पॉइंट होगा, तो इसलिए एक एक पॉइंट ही आए. दूसरी बात यह है कि 4-3 एंड 3-4 एक जैसे नहीं हैं. 4-3 अलग होता है और 3-4 अलग होता है. 2-5 अलग होगा एंड 5-2 अलग पॉइंट होगा. ये बात है. क्लियर. एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं और इसमें 2 क्वेश्चन है टोटल. पहला क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हैं. राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. तो जो वर्टिकल लाइन है, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन ये है
वाई एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। तो जो इन दोनों लाइन्स, आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से होते हैं। ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस ये वर्टिकल है। तो ईच पार्ट, ये टोटल 4 पार्ट बनाता है ना, तो हर एक पार्ट को क्या कहते हैं? हर एक पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, तो इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। तो जहां पे लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं इसे क्या कहते हैं? ऑरिजिन। ठीक है, क्वाड्रेंट्स, इसको हम लिखते हैं द ऑरिजिन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने आप देख सकते हैं, ये फिगर है और यहाँ पर हमें इन पार्ट्स, इस क्वेश्चन के ये पार्ट्स हैं, इसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी पॉइंट किधर है? बी ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। x यहाँ पर -5 है और y यहाँ पे 2 है, तो -5 2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, c है इधर, तो x यहाँ पर है 5 और y है -5, तो ये है 5 -5। थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 पहले x लिखा जाता है ये, -5 फिर y लिखा जाता है ये। तो अगर हम इन दोनों को देखें कंबाइन करके तो वो e आ रहा है, यानी ये, तो इसका आंसर है e। फोर्थ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। 2x पहले वाला x दूसरा y होता है, x2 यहाँ पर है और y -4 इधर है, तो इनको कंबाइंड अगर हम करें तो पॉइंट ये आ रहा है यहाँ पर g। फिफ्थ पार्ट है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d। पॉइंट d है ये। अब एब्सिसा होता है x एक्सिस, ध्यान रखना, एब्सिसा x एक्सिस को कहते हैं और ऑर्डिनेट y एक्सिस को कहते हैं। इसका x एक्सिस क्या है? d पॉइंट का x एक्सिस 6 है, यानी इसका एब्सिसा 6 है। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, पॉइंट h किधर है? पॉइंट h है, पॉइंट h ये है। इसका ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस और y एक्सिस ये है यहाँ पर -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, पॉइंट L जो है, पॉइंट L ये है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? तो देखो ये है y एक्सिस पे x होता है 0 और y तो 5 दे रखा है, तो 0 5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पहले x लिखा जाता है जो कि -3 है, और क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो y यहाँ पर 0 है। तो ये सभी पार्ट्स इसके हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। एक्सरसाइज 3.3 हमारे पास है अब, और इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स दीज लाई? वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, -2 4 दूसरा पॉइंट है, 3 -1 तीसरा है, -1 0 फिर है, 1 2 और फिर है -3 -5। ये पॉइंट्स हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो देखो, अगर हम यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन जैसे बनता है, और इस पर लोकेट करें तो मुश्किल नहीं है, वो तो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन पहले क्या आप बिना इस पर लोकेट किए बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये? आप जानते हैं ना क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट,
ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जो पहला पॉइंट है और इसका आंसर है कि इट लाइज इन दी, देखो इसमें x है माइनस में, यानी वो होगा बाईं तरफ, y पॉजिटिव है यानी होगा ऊपर, बाईं तरफ ऊपर होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, पूरा डिटेल में लिखना है तो हम ये कहेंगे लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। तो इस तरह से आपको आना चाहिए। अभी लोकेट हम करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए बिना लोकेट किए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया एक नंबर में तो एक तो लोकेट करने में ही टाइम लग जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब ये है तो कैसे करते हैं, ये x होता है, ये y होता है, x प्लस है यानी दाईं साइड है, राइट हैंड साइड की तरफ है, y माइनस है यानी नीचे की तरफ है, तो यानी ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब है -1,0, ये बड़ा आसान है, y 0 होता है x एक्सिस पे, तो लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो y 0 होगा तो x एक्सिस होगा, और x 0 होगा यहाँ पर तो वो y एक्सिस होता है। फिर है 1, 2, ये दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस मतलब x प्लस है तो दाईं साइड होता है इधर, y प्लस है तो ऊपर होता है, तो यानी दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं ना, तो इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है ना। और अब हमें इन्हें लोकेट करना है, और इसके बाद तो आप आराम से समझ ही जाओगे कि कौन सा किधर है, तो इनको नंबरिंग हम देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। ध्यान एक बात का रखना, आप यहाँ पर नंबर कितना बढ़ा दें, कितने नंबर्स हम लिखें, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या है, कितने पॉइंट्स हमें लोकेट करने हैं। अगर आप देखो x में सबसे बड़ा 3 है और सबसे छोटा यहाँ पर नेगेटिव साइड में -3 है, तो 3 -3 तो इस लाइन में चल जाएगा x एक्सिस में, है ना। y का हिसाब देखो, y में सबसे बड़ा 4 है, वो हमने इसीलिए 4 तक ये लिखा, और माइनस में है -5 तक, तो -5 तक हमने ले लिया, -6 -7 होता तो हमको और नीचे तक बनाना पड़ता ये, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अब पहले है -2, 4, ये कहाँ लोकेट होगा, तो पहले ये वाला x होता है और ये वाला y होता है, x -2 इधर है और y 4 इधर है, तो ये है ना, -2, 4, और क्लियरली ये सेकंड क्वाड्रेंट है। 3 -1, x 3 है यानी ये, और y -1 है यानी ये, तो इनको कंबाइन करेंगे हम तो ये पॉइंट होगा, ये है 3 -1, तो क्लियरली आप देख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट है। -1, 0, x -1 है और y 0 है, y 0 x एक्सिस पे होता है, x -1 इधर है ना, तो ये हो गया -1, 0, 1, 2, x 1 है y 2 है, तो x 1 इधर है y 2 इधर है, ये वाला पॉइंट हो गया 1, 2, एंड -3 -5, x -3 है, y -5 है, यानी ये इनको कंबाइन करेंगे तो वो यहाँ पर आ रहा है ये, और ये हमारा पॉइंट हो गया है -3 -5। ये करने की ग्राफ पेपर पर ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही लाइंस हैं, आप देख सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर ऐसा करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो हमने लोकेट कर दिया है, और ये तो आंसर हमने लिख ही दिए थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, प्लॉट द पॉइंट्स। हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है किसी प्लेन पे, चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन एक्सिस, तो यूनिट हमें चूज़ करनी है। अब देखो ये छोटे छोटे नंबर हैं, तो छोटे छोटे नंबर में क्या होता है कि
1 जो है ये इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, मतलब जो यहाँ पर नंबर है लिखा हुआ ये 1 सेंटीमीटर है। अगर मान लो कि ये 800 होता तो हम क्या लिखते, हम लिखते कि 100 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 800 सेंटीमीटर तो बनाते नहीं ना हम। पर ये छोटे छोटे नंबर हैं, छोटे छोटे नंबर में 1 को 1 सीधा 1 सेंटीमीटर, यानी ये 8 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, इस तरह से हम सीधा सीधा ले लेते हैं। और जो हमारे पास ग्राफ पेपर होता है उसमें तो 1-1 सेंटीमीटर में पहले से ही ये बने होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ पेपर पर हम इनको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सब बात समझ आ गई। अब हमें ग्राफ पेपर पर ये बनाने हैं, मतलब हम ये खींचते हैं ना लाइंस, तो इसके लिए हमें ये देखना होता है कि x सबसे ज़्यादा किधर है और माइनस में और प्लस में। तो x जो है प्लस में तो 3 है सबसे बड़ा, माइनस में -2 है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये छोटे से ही काम हो जाएगा, इतनी डिस्टेंस से भी काम बन जाएगा x के लिए, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये कर देते हैं चलो। तो यहाँ पर अगर हम ये 0 लेते हैं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, -1, -2, -3, -4। ऑल्दो इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें -2 और 3 से लेके 3 तक कवर करना है, तो इसमें हो जाएगा। ये x एक्सिस है, x एक्सिस है। y में देखो, आप सोच रहे होंगे कि सर इतना नीचे क्यों बनाया आपने इसे, क्योंकि y में माइनस में तो ये नंबर है लेकिन प्लस में बड़ा नंबर है, तो इसके लिए हमें जो लाइन है ये काफ़ी ऊपर खींचनी होगी। और ध्यान रखना ओरिजिन है ये तो ये y एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे कवर हो जाएंगे। एक एक्स्ट्रा बना देते हैं 9, -1 -2, ठीक है इतना। ये y एक्सिस है, y डैश। और अब 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट करते हैं, यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले है -2, 8, तो -2, 8 जो है x -2 है, यानी ये y 8 है, यानी ये तो बिल्कुल ये पॉइंट होगा। -1, 7, x -1 इधर है और y 7 इधर है, तो ये पॉइंट होगा। अब है x 0 और y इतना। x 0 का मतलब होता है y एक्सिस, तो इसी एक्सिस पे होगा। -1.25, देखो -1 ये है, -1.5 ये है, तो -1.5 यहाँ, -1.25 यहाँ कहीं होगा। तो ये है 0, -1.25। फिर है ये वाला पॉइंट 1, 3, x 1 है, y 3 है, तो ये पॉइंट हो गया। और फिर है 3, -1, x 3 है, y -1 है, यानी ये। तो सभी पॉइंट्स हमने ये प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर करने का। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती है, और इस एक्सरसाइज के साथ में ये पूरा चैप्टर भी समाप्त होता है। तो मैंने आपको सभी एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की। आई होप आपको सभी समझ आया होगा अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।